हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। CVN IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत हो रहा हूँ, जिसमें हम आज के टाइम में जो निर्वाचन आयोग काम कर रही है या जो चुनावी गहमा-गहमी चल रही है, इसी के बीच में आपको एक नए टॉपिक से मैं रूबरू कराऊँगा। और वो नया टॉपिक क्या है? वीवीपैट। ठीक है, तो आई होप आप लोग, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग इसके बारे में नाम भी नहीं सुने होंगे कि वीवीपैट क्या है। ठीक है, तो आज हम एक बहुत डिटेल में इसका एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज़ वीवीपैट। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक अपने आप में प्रश्न यही उठता है कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टकट है, इसका एक्रोनिम है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में जो वीवीपैट है एक तरीके की मशीन है और इसकी क्या भूमिका होने वाली है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ये जो चुनाव होता है उस चुनाव में एक प्रकार का एक मशीन है, एक यंत्र है जो निष्पक्ष तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से जो हमारा चुनाव है वो चुनाव प्रक्रिया हो संपन्न हो सके, इसके लिए एक मशीन का यूज किया जाता है जो निष्पक्षता को स्पष्ट रूप से या पारदर्शिता को स्पष्ट रूप से दिखाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप देखोगे यहाँ पे कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में वीवीपैट मशीनों का क्या महत्व है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि चुनाव आयोग ने आगामी जो भी आने वाले लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों का जो उपयोग करने के लिए औपचारिक निर्देश जारी किया है। मतलब ऑफिशियल तौर पे आप देखेंगे कि वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये चुनाव आयोग का एक रिकमेंडेशन है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि ईवीएम जो मशीन है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं, जिसके थ्रू आप अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, भविष्य में होने वाले जो भी चुनाव हैं, अगर आप इसमें जा रहे हैं कि ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो इसी से ये मशीन अटैच रहता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जैसे ईवीएम मशीन हो गई, ईवीएम मशीन के ही साथ आपका जो ये वीवीपैट मैंने अभी जिक्र किया, ये वीवीपैट इसी के साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इसके अटैच होने के बाद आप देखोगे कि बेसिकली इसमें क्या चीज़ें आएंगी कि जैसे अटैच कर देंगे जो भी, अगर मान लीजिए हमने क्या किया, पहले ईवीएम मशीन हमारे पास था, हमने इसमें अटैच कर दिया वीवीपैट। ठीक है, ये दोनों ही मशीन है, लेकिन इसमें आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका आप चुनाव करते हैं और उस चुनाव की पुष्टि निष्पक्ष तरीके से आप अगर देखना चाहें तो वो वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल करके होता है कि मैंने उसी कैंडिडेट को वोट दिया जिसको मैंने देना चाहा। ठीक है, उस बात का एक प्रमाण मिल जाता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा एक एटीएम मशीन पे आप जाते हो, आपको रियल टाइम में आपको मिल जाता है, एक स्लिप निकल के आती है, जो स्लिप में देखेंगे, स्लिप में क्या होता है, उस स्लिप में लिखा रहता है कि इतने बज के इतने मिनट पे इतने रुपये आपने विड्रा किया, आपके अकाउंट में इतने रुपये बचे हुए हैं। तो उसी तरीके से मान लो आप समझने के लिए कि वीवीपैट भी क्या करता है कि आपने किसी चुनाव में, मतलब किसे वोट दिया है, क्या वोट उन्हीं को गया है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में, विवादों में रहता है ईवीएम मशीन, इस वजह से ये उसकी स्पष्टता, उसकी जवाबदेही कह सकते हैं, उसकी जो निष्पक्षता है उसको कहीं ना कहीं मतलब पूरा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर कि पृष्ठभूमि क्या है, किस तरीके से इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे कि वीवीपैट जो था मशीन का प्रयोग किया जा रहा था, यानी कि ये टाइम है 2013 का। लेकिन वर्ष मतलब जो आप देखेंगे मई में जो चुनाव आयोग ने क्या घोषणा किया, मई में चुनाव आयोग ने घोषणा किया कि भविष्य में जो भी होने वाले सभी चुनाव हैं उन चुनावों में वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आगामी जो भी चुनाव है उसमें वीवीपैट का प्रयोग किया जाना तय हो चुका है। ठीक है, हाल ही में कई राजनीतिक दल ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावनाओं को दूर करने के लिए इन लोगों ने बताया कि मशीनों में वीवीपैट लगाने की वकालत कर रहे हैं कि मशीनों में वीवीपैट लगाया जाए। ठीक है, चलिए, इस वर्ष की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव, जो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अधिक से अधिक पारदर्शिता बहाल करने की मांग करते हुए 16 पार्टियों ने, 16 जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन लोगों ने बोला कि ईवीएम के बजाय क्यों ना बैलेट पत्र की मदद से मतदान के लिए चुनाव समिति से आग्रह किया जाए और अब जो है पुराने तरीके से ही हमारे मतदान प्रक्रिया को मतलब संपन्न कराया जाए। ठीक है, तो ये सारी चर्चा पर चर्चा चलती रही। फिर ये भी आपको बताते चलूँ मैं कि गोवा के बाद गुजरात दूसरा और देश का पहला बड़ा राज्य होगा जहाँ पे क्या हुआ कि संपूर्ण चुनाव जो है वीवीपैट के माध्यम से किया गया था। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आप देखोगे कि वीवीपैट का उपयोग करने वाला पहला राज्य गोवा था, दूसरा और बड़ा राज्य की बात करेंगे तो गुजरात था, जहाँ पे संपूर्ण चुनाव जो था वो कैसे हुआ, वीवीपैट की मदद से हुआ। अब आते थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे हम कि जो वीवीपैट है वो मशीन, मतलब वीवीपैट मशीन क्या है और ये कैसे काम करती है, किस तरीके से होता है इसका फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ें जानते हैं डिटेल में। तो आपको यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ मिल जाए वीवीपैट, वी फॉर, पहले वी फॉर क्या हो गया, वोटर, दूसरे वी फॉर क्या हो गया, वेरीफिएबल, और
पी फॉर क्या हो गया पेपर, और अगले पी फॉर क्या हो गया, सॉरी ए फॉर क्या हो गया ऑडिट, और टी फॉर क्या हो गया ट्रेड। इसी को शॉर्टकट में हम बोलते हैं वीवीपैट। ठीक है, एक प्रकार की मशीन होती है जिसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस करके आपको बता दिया इस बारे में। अब मशीन वोट डाले जाने की पुष्टि करती है कि भाई आपने जो वोट डाला है उसकी प्रमाण है, पुख्ता है कि हम ये चीज़ बता रहे हैं कि आपने वोट जो डाला है वो पुष्ट हो चुका कि हमने वोट डाला है। ठीक है, इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया। ये 2 कंपनियां भारत की हैं जो वीवीपैट मशीन को बनाई हैं, और इसी के साथ प्रिंटर की तरह एक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ा होता है। ठीक है, जब प्रिंटर की तरह जुड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब जुड़ा होगा तो इसके तहत इसमें मतदाता द्वारा जो उम्मीदवार के नाम का बटन दबाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी बीजेपी पार्टी को, कांग्रेस को, सपा को, जिसको भी आपने वोट डाला, तो उस उम्मीदवार के नाम और उसके राजनीतिक दल के जो चिन्ह हैं, जो चुनाव चिन्ह जो इलेक्शन कमीशन एलोकेट करके रखी हुई है, उस पर्ची के अगले 10 सेकंड में मशीन से बाहर निकल जाती है। ठीक है, वो मशीन से बाहर निकलेगी, इसके बाद यह एक सुरक्षित बक्से में जाकर के गिर जाती है। एक बॉक्स बना होता है, उसमें जाकर के ये पर्ची गिर जाती है। ठीक है, ये पर्ची वहाँ आकर के गिर जाती है। क्लियर। और पर्ची एक बार दिखने के बाद ईवीएम से जुड़े कंटेनर में चली जाती है। ईवीएम से ही जुड़ा एक कंटेनर होगा, उसमें जाकर के पूरा वो स्टोर हो जाती है। ईवीएम में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है। मतलब आप देख करके श्योर हो जाइए 7 सेकंड के अंदर कि ये आपने जो वोटिंग किया वो वहीं किया हुआ है जो आप चाहते थे, जहाँ आप चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वीवीपैट का सबसे पहले प्रयोग 2013 में कहाँ हुआ था, नागालैंड के निर्वाचन में किया गया था। लेकिन इसके ऊपर भी 2 नाम आया था, एक गोवा का नाम आया था और साथ ही साथ दूसरा गुजरात का आया था। ठीक है, तो ये क्या था कि संपूर्ण रूप से यहाँ पे हुआ था, लेकिन पहली बार की बात करेगा तो मतलब नागालैंड के निर्वाचन में किया गया था सबसे पहले 2013 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीवीपैट की मदद से प्रत्येक मत से संबंधित जानकारियों को प्रिंट करके मशीन में क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, और विवाद की स्थिति में इस जानकारी की मदद से इन विवादों का निपटारा भी किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो वीवीपैट है, इस वीवीपैट के बारे में क्लियरली आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आप महसूस कर रहे हो या किसी भी तरीके का सुझाव है तो वो आप मुझको बिल्कुल मेरे इस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा, मेरे संस्था का नाम है CVN IAS अकेडमी, और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा पहल है, शुरू हुआ है। अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के मुद्दे हैं जो दबे रहते हैं, उनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, अगर इसमें कुछ खामियाँ होंगी तो वो आप बता सकते हैं। और माई सेल्फ डॉक्टर SP Mal, UGC नेट क्वालिफाइड एंड PhD इज आल्सो गोइंग ऑन, सो दैट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं CVN IAS अकेडमी पे, और किसी भी तरीके की जानकारियाँ, किसी भी तरीके की कैरियर काउंसलिंग या कुछ भी इस तरीके की समस्याओं के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरी मेल ID है। ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी ऑन दिस नंबर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस सेशन।